इस कड़ी में आज हमारे साथ भूपेन जैन, जो कि एक पेशे से एडवोकेट हैं और एक एनजीओ का भी संचालन ये करते हैं और समाज के कई सारे एक्टिविटीज़ में, सोशल कार्यों में ये लगभग सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आप इस बारे में कुछ एडवोकेट साहब प्रकाश डालिए कि क्या एक्चुअली मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है और जैन समाज भी काफ़ी आक्रोशित है। देखिए, मैं मिरर के दर्शकों को सबसे पहले तो अभिवादन करूंगा। मिरर जैसा कि नाम है कि दर्पण है और दर्पण में जो होता है वो दिखता है। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने जैन मुनि राजों पर टिप्पणी की है, साथ ही साथ एक ऐसा वर्ड बोला कि हमर खाए और हमारे मोटाए, और अगर हमको पशु पक्षी नहीं मिलेंगे तो हम परदेसिया मन के बलि दे देवो। इसका वो इंगित ये था कि वो जैन लोगों को और जो परदेसिया लोग हैं उनको बलि देना चाह रहा था। मैं उस व्यक्ति से, मुझे ना उसका नाम लेने में भी मुझे वो लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बीमार है। उसे सत्ता का या लालच है या राजनीतिक व्यक्ति है वो। उसे मालूम नहीं है कि जैन संत कैसे होते हैं या संत कैसे होते हैं। किसी भी समाज का संत, वो सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं है, किसी भी धर्म का अगर कोई संत है तो वो राष्ट्र की धरोहर होता है। और राष्ट्र की धरोहर के बारे में अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करो, घृणास्पद टिप्पणी करो, सिर्फ इसलिए कि मेरे कुछ प्रशंसक बढ़ जाएंगे, वो सिर्फ अपने कुछ प्रशंसक बढ़ाने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। उन्होंने जो टिप्पणी की बालोद में 25 मई को 2022, अभी हाल ही में, जो कि आप दुकान ज़बरदस्ती बंद कराने जा रहे थे, जो व्यापारी दुकान बंद कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, उनसे मारपीट आप किए। उनसे मारपीट करने के साथ साथ कई गुंडे लोगों के माध्यम से जबरन घरों में घुसकर, दुकानों में घुसकर लूटपाट की गई। और फिर वहीं पर एक सभा ली गई। उस सभा में, तुएंगदी ग्राम की सभा में, वो बोल रहे हैं स्पष्ट मंच से, जहाँ नंद कुमार बघेल जी भी थे और साथ में बहुत से लोग विराजमान थे। उनके सम्मुख ये बोल रहे हैं कि ये परदेसिया मन, ये जैन मुनि मन, ये ऐसे वैसे, इतनी भद्र टिप्पणी, अभद्र टिप्पणियाँ उन्होंने की है। उन अभद्र टिप्पणियों के कारण जो जैन समाज के साथ साथ हिंदू समाज, और मैं इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहना चाहता, क्योंकि संत जो होता है वो किसी एक धर्म का नहीं होता, वो पूरे विश्व का होता है। वो विश्व की सेवा के लिए अपने घर को, अपने सर्वस्व को त्याग करके निकलता है। और ऐसे संतों के लिए ऐसी वाणी बोलना घृणास्पद है। उसने कुछ ऐसे आक्रोश में, जब देखिए मैं भी आक्रोश में कुछ बोल जाऊंगा तो मेरे खिलाफ भी कुछ बातें हो सकती है, लेकिन आक्रोश में उस क्रांति सेना के उस प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया कि अगर मोला मछली नहीं मिली, बकरा नहीं मिली, कुकरी नहीं मिली, तो ये परदेसिया मन के भी बलि दे दे वो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हो, साथ ही आप भारतीय दंड विधान संहिता की धारा का उल्लंघन कर रहे हो। आप सीधे सीधे मानव वध करने का आप धमकी दे रहे हो, आप सीधा सा, और साथ में आप परदेसिया वर्ड बोल रहे हो। जबकि भारतीय संविधान के आप अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो भारतवर्ष में रहने वाला सब नागरिक एक समान है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, धारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51A में ये कहा गया है कि जो भी प्राणी जीवित है उस प्राणी के लिए सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो वो भी भारतीय नागरिक है। मेरा ये निवेदन है। साथ ही वो अपने आप को हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के एक लाडले सपूत का नाम मैं लेना चाहूँगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सपूत हैं, जिन्होंने पहली बार संसद में, कहना चाहूँगा कि जब 1947 के आसपास की घटना है ये, उन्होंने छत्तीसगढ़ नाम उन्होंने दिया। 1954 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग स्थापना की मांग उन्होंने की। ऐसे परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे परिवार के होने के बाद छत्तीसगढ़िया कौन? वो परदेसिया कह रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूँ परदेसिया की परिभाषा क्या है। परदेसिया, तुम्हारा देश कौन सा है? छत्तीसगढ़ देश नहीं है, हमारा देश भारतवर्ष है। तुम भारत के टुकड़े करने का मत सोचो मिस्टर क्रांति सेना। आपको मेरे साफ साफ हिदायत है, एक एडवोकेट की हैसियत से। आप भारत के टुकड़े करने वाली बात कर रहे हो, आप ऐसी बात ना करें। अभी आपके खिलाफ सिर्फ धारा 295A लगी है, धार्मिक सद्भावना की। लेकिन हम, अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप अगर राज्य में शांति व्यवस्था बहाली की बात नहीं करेंगे, तो हमको भी कदम उठाना होगा। लेकिन मैं प्रशासन के माध्यम से कदम उठाऊंगा। मुझे आपसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, या हमारे समाज को आपसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। हमारा बैर है आपकी उस सोच, उस विचारधारा से जो देश की अशांत करना चाहती है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, जिनको कविताओं का बहुत शौक था, उन्होंने एक कविता लिखी और बताया छत्तीसगढ़िया किसको कहते हैं। मैं आपको वो लाइन सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़िया वो है जो छत्तीसगढ़ का हित साधे,
छत्तीसगढ़िया वो है जो छत्तीसगढ़ के हित की बात करे, छत्तीसगढ़िया वो है जो छत्तीसगढ़ का नागरिक हो। बघेल जी जो उस मंच से कह रहे थे परदेसिया परदेसिया, क्या आप देश हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ को अशांत नहीं कर रहे हो? तो क्या आप डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के अनुसार आप छत्तीसगढ़िया हो? मैं ये कहता हूं इस मंच के द्वारा, आपके मिरर के द्वारा, अगर आप सच्चे छत्तीसगढ़िया हो तो सबका सम्मान कीजिए जो छत्तीसगढ़ में रहता है। ये आपका नहीं, ये मेरा भी छत्तीसगढ़ है, ये मोर छत्तीसगढ़ है और मैं छत्तीसगढ़िया कलाकार हूं। मैं ये कह सकता हूं तोला बघेल तेहा बहुत क्रूर भाषा में बात करे, हमार छत्तीसगढ़ के महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी भी के दामन लते दाग करे हस, ऐसे बोल के हमार छत्तीसगढ़ प्रेम शांति सद्भावना के प्रदेश हवे। ते ऐसे बात मत कर, हमार बोली मीठी बोली होते, जहाँ ले महानदी निकलते जिला गंगा समझा जाते, जहाँ ले शिवनाथ निकलते, जहाँ ले इंद्रावती निकलते, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। का समझ बेते? अगर मान ले सिर्फ छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता ला बहका के उकसा के तोड़ फोड़ करके कहते सच्चा साबित हो जावे, नहीं हो पावे। छत्तीसगढ़िया वो है जो छत्तीसगढ़ का हित समझे, छत्तीसगढ़ में शांति सद्भावना लाए। और मिरर के माध्यम से ये भी मैं निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़ यहाँ के व्यापारी हैं। अगर आप आर्थिक रीढ़ को तोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? आप छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रदेश को डिस्टर्ब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप राष्ट्र को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपके खिलाफ तो धारा 153A के तहत कार्रवाई होना चाहिए, आपके खिलाफ 295A नहीं, आपके खिलाफ 307 की भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत से पशु क्रूरता अधिनियम, अभी आपको बता दूं 2001 में एक रूल पारित हुआ है, स्लॉटर एक्ट रूल्स, उसके अनुसार देश में कहीं भी बलि नहीं हो सकती है। और ये भाई साहब बलि को देने की बात की और उसके साथ साथ मानव बलि की बात कर दी है। तो भाई साहब आपको मैं सलाहकार होने की हैसियत से एक सलाह दे रहा हूं मिरर के माध्यम से कि एक सलाह मानिए, आप ऐसे आक्रोश में आकर और सिर्फ मंच पे आपको माइक मिल गया है तो तैश में आकर ऐसे शब्दों का चयन न करें, क्योंकि शब्द आपकी अभिव्यक्ति होते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा उन सभी मेरे छत्तीसगढ़ वासियों से, मोर छत्तीसगढ़िया भोले भाले भाई बहन से, किसी के उकसाने पे मत आओ, किसी के बहकावे पे मत आओ। ये छत्तीसगढ़ सबका है। बूढ़ा देव, हमारे आदि देव, हमारे ऋषभ देव, आप अगर खोदेंगे, यहाँ खुदाई करेंगे, हजारों साल प्रतिमाएं जैन तीर्थंकरों की मिल रही है। वो बोल रहा है कि ये बाहर से आए। अरे भाई साहब आप पैदा नहीं हुए थे, आपका वंश नहीं आया था। अगर मैं बात करूं परदेसिया की, ये जैसा भाषा बोलता है, अगर मैं उस भाषा में बात करूं तो एक ही प्रश्न करूंगा मिरर के माध्यम से कि अमित जी, आपके परदादा के परदादा या आपके पूर्वज यूपी से कहाँ से आए थे? आपकी पैदाइश कहाँ की है आपके पूर्वजों की? थोड़ा सा इसका ज्ञान आप दे दीजिएगा। इसलिए आप छत्तीसगढ़ियों को, हम छत्तीसगढ़ियों को किसी को भी बहकाने का प्रयास न करें। ये छत्तीसगढ़ हर रहने वाले का है जो छत्तीसगढ़ का हित चाहता है, इसलिए बहकाइए मत, उकसाइए मत। नमस्कार, जय जोहार। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भाजपा के वरिष्ठ विधायक और दक्षिण के जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी इस बात को अपने संज्ञान में लिया है और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से और भी आपके समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर उन्होंने भी इस बारे में तत्काल आवश्यक निर्देश दिए हैं कि कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई हो। और अमित बघेल जी को मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ किसी भी समाज के लिए गलत है, इस प्रकार की भाषा गलत है। और जो भी उन्होंने कहा है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि इस तरीके का शब्द किसी भी समाज के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा, वैसे ही कल महामहिम जी के समक्ष गए थे तो महामहिम जी ने भी डेलीगेशन के समक्ष ही डीजीपी महोदय को फ़ोन किया, मुख्य सचिव जी से चर्चा की और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि ये छत्तीसगढ़ हर छत्तीसगढ़िया का है और किसी के बोलने से, किसी के बहकाने से नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि किसी का अपना स्वार्थ होता है और उसके लिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये ज़रूर कहूंगी कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का कोई अहित नहीं होगा, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है। और मैं चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय भूपेश बघेल से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लें और तत्काल जो उचित कार्रवाई है वो लें। और जो भी अमित बघेल जी ने कहा है और उन्होंने अपने कृत्य के लिए अपने
को जो उन्होंने गलती की है उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए जैन समाज से, और इस बात को यहाँ पे पटाक्षेप करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए भगवान महावीर का सिद्धांत और जैनिज्म पूरा बेस है अहिंसा पे। हम कभी भी हिंसा पे बिलीव करते ही नहीं है, हम अहिंसक हैं। और अगर उसको एक शब्दों की भाषा में कहूँ तो किसी भी अहिंसक समाज को ना नपुंसक नहीं समझना चाहिए। कारण ये कि हम क्षत्रिय कुल से हैं, हमारे जितने तीर्थंकर हैं सब क्षत्रिय हैं, हमारे खूनों में क्षत्रिय वंश है। हमने एक जैनिज्म की विचारधारा को अपनाया है जो कहता है जियो और जीने दो, किसी भी जीव को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं, इंसान तो बहुत दूर की बात हो गए। तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि अगर आपने आक्रोश पे अपने स्वार्थ पे कुछ कह भी दिया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। आप क्षमा मांगेंगे, क्षमा मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।